और किस तरीके से करते हैं, एक बार मैं टाइमर भी यहाँ लगा देता हूँ कि जैसे आपको पता लग जाए कितना समय में हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एज ए स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, साथ में आपको समझाते हुए भी चल रहा हूँ, तो उस समय को भी आपको काउंट करते हुए चलना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि इस तरीके से सीरीज वाली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में आप बस ये काउंट करिए कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है तो 1 2 3 4 5 लिख दीजिए। अगर ये सीरीज 4 की चल रही है तो इसमें 4 से गुणा कर लेंगे। अगर ये सीरीज 5 5 की चल रही है 5 से, 6 की चल रही है 6 से, बस देखिए 4 गुणे 5 20, 4 चौके 16 और 2 18, बस यूनिट डिजिट लास्ट के 2 डिजिट दिख गया, आपका आंसर हो गया। अब यहां जैसे जोड़ना है, ये बेसिक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, 1 और 2 3, 3 में से 1 चला जाएगा 2 हो जाएगा। ये 0.4 होता है, ये 0.6 होता है, 0.75 है। ये दोनों जोड़ेंगे, एक में से अगर 0.75 घटा लेंगे 0.25 बच जाएगा। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन होता है, इसको आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। ये बड़ा ईजी वाला क्वेश्चन आता है, ये बहुत पहले से आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो नंबर होता है ना, इनके स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा 1 देता है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 है, √8 का स्क्वायर क्या है 1, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 3 प्लस में √8 आ जाएगा। और ये बीच वाले सारे नंबर कट जाते हैं अगर एक दूसरे से काटेंगे। ये सीरीज अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे, लास्ट वाला √5 + 2 आ जाएगा। तो ये वाले सब कट जाएंगे, पहला और अंतिम वाला बचता है, यानी दोनों को जोड़ लेना है 5। अब मैं यहां बता रहा हूं, लेकिन अगर आप एग्जाम में करें तो सीधा सीधा कर सकते हैं, आपके आंसर कितना आने वाला है और क्या बचने वाला है। ये बेसिक वेन डायग्राम का क्वेश्चन देखिएगा कि नीचे दिए गए टेबल में 120 स्टूडेंट के एक सर्वे में फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या, बास्केटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या का अनुपात निकालना है। तो अब देखिए वेन डायग्राम अगर चाहे तो बना लीजिए, या तो ऑलरेडी लिखा हुआ देखिए क्वेश्चन में प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल दोनों वाले 25 है। अच्छा, प्ले फुटबॉल बट नॉट बास्केटबॉल, यानी ये वाला 45 है, इधर वाला जो इतना हिस्सा आता है। और ऐसे देखिए बास्केटबॉल बट नॉट फुटबॉल वाला, तो ये वाला 35 है। पूछा गया कि आपसे क्वेश्चन के अंदर में कि हमारे पास फुटबॉल खेलने वाले इनको जोड़ लीजिए, ये कितने आ गए 70। फिर उसके बाद बोला बास्केटबॉल खेलने वाले इनको जोड़ लीजिए, आ गया 60, यानी कि हमारे पास 7 और 6 का अनुपात हो जाएगा। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है। फिर देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ किस चीज का, पार्टनरशिप क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों में अगर ये 0 ज्यादा दिया हो तो ऐसे में हम अनुपात बना लेते हैं इनका, कि जैसे टीना और मीरा के क्रम से इतने हैं तो इनके देखिए 4 0 कट सकता है, तो इनको काट लीजिए पहले तो आप। अगर यहाँ भी 4 0 बन रहा है तो इनको भी काट के रखिए, जहां भी जो भी डेटा दिया हुआ है। यानी कि हमारे पास टीना के पास 10,000 है और मीरा के पास 8,000 है। क्वेश्चन में क्या बोला, व्यवसाय शुरू हुआ 6 महीने बाद, यानी 6 महीने तक इन लोगों ने काम किया है। इसके अलावा क्या बोला है कि मीरा ने 4,000 और जोड़े, 4,000 और जोड़े, मतलब कि देखिए ये है मीरा, तो 8 था तो 4 जोड़ देगी तो यानी 12,000 6 महीने के लिए, अगला 6 महीने के लिए हो गया। और टीना ने उसी समय 2,000 निकाल लिया, 10 में से 2 निकाल लेंगे तो 8 गुणे 6 ये हो गया। तो देखिए ये वाला हमारे पास 60 और 48 108 हो जाएगा यहाँ पे। ये 8 छंग 48 और 72 ये हमारे पास 120 हो जाएगा। बस अनुपात बना लीजिए, 0 तो नहीं कटेगा, 12 से काट लीजिए 9 बार में, 12 से काट लीजिए 10 बार में, तो ये भी आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे, ए ने 20,000 का निवेश किया जबकि बी ने 30,000 का निवेश किया। मतलब इनके जो टाइम के बारे में अगर कोई डेटा नहीं दिया तो आप नॉर्मली इनके प्रॉफिट का अनुपात 2-3 होगा। क्वेश्चन में कहीं टाइम नहीं दिया है। क्वेश्चन में ये बोला था कि ए प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 20% मिलता है, यानी ए को 20% ज्यादा मिलेगा, कुल लाभ 60,000 है, तो इसका 20% मतलब देखिए 6 दूना 12,000 रुपए, इसको तो वैसे ही ज्यादा मिलने वाला ए को। बचा हुआ जो 5 अनुपात की वैल्यू है वो कितनी बचेगी, इसमें से 12 निकाल लेंगे 48, यानी इसी 48,000 में आप 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। कितने बार में कट जाएगा, 5 9 45, 5 6 96 का इसमें गुना कर लीजिए, 96 कर लेंगे 192 होता है, बाकी 0 बाद में लगा लेंगे, जैसे 19,200 हो जाएगा, 19,200, बाकी 12,000 इसमें और ऐड कर लेना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट में देखिए यूनिट डिजिट देख लीजिए या जैसे भी करना है, 31,200, तो ये वाला हमारे पास सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन में, एक बल्लेबाज ने निश्चित संख्या के पारियों को औसत स्कोर हमारे पास कितना दिया है, 44 है, और अगली पारी में 132 रन बनाता है, 48 हो जाता है। औसत स्कोर अगर बढ़ा है यानी ये औसत से कितना ज्यादा लाया है, बस ये देखना आपको। देखिए यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा 50 और हमारे पास 6 46 और 32 इधर, तो हमारे पास ये टोटल 88 ज्यादा लाया है, यानी कि 88 जो ज्यादा बनाया है इसके वजह से 4 बढ़ा था, यानी कि टोटल 22 पारियां हो गई अभी तक। लेकिन क्वेश्चन में बोला उसने पहले कितनी पारियां खेली थी, इससे एक पारी कम खेला होगा, यानी 21 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और देखिए क्वेश्चन में, देखिए औसत का एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपके पास 25 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ये मान के चलिएगा कि जिसमें से 10 से 15 क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही कॉमन होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना वो मॉडरेट थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल वाले होते हैं। जैसे ये वाला थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन वाला है कि 13 संख्याओं का औसत हमारे पास 70 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो इसमें बोला पहली 5 का 60 है, पहले 5 लोगों का हमारे पास 60 दिया हुआ है। फिर अगले जो 5 है ना, अगला जो 5 हमारे पास है वो औसत पहली 5 के औसत से 25% अधिक है, इसका 25% 4 से भाग देंगे 15 अधिक, यानी कि 75 होगा। और इसके बाद 5 5 10 3 लोग और बचे, इनका औसत हमको नहीं पता, यही निकालना है पहले। फिर उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे क्या करना है। 70 से ये कितना कम है, 10 कम है, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, -50 आ गया। ये वाला 5 ज्यादा है, 5 गुणे 5 25 आ गया, दोनों को जोड़ देंगे, यानी ओवरऑल -25 का चेंज है। कितने लोगों का निकालना, 3 लोगों का, 3 से भाग
दे देंगे, यानी कि ये जो माइनस में है तो ये वाला वैल्यू इधर प्लस में जुड़ जाएगा। तो 7 गुणे 3 210 25 यानी 235 बटे में 3, ये औसत आ जाएगा इनका 235 बटे में 3। तीन लोगों का औसत है, 3 से गुणा कर देंगे, इनका सम आ जाएगा, यानी कि 235 सम है, जिसमें ऑलरेडी आपको दिया है कौन कौन सा नंबर, 11th है, 12th है और 13 है। क्या क्या दिया क्वेश्चन में पढ़िए, 11वीं संख्या 13वीं से 6 कम है, अगर 13वीं x है तो इससे ये 6 कम होगी, फिर 12वीं 13वीं से 4 अधिक है, ये x + 4 होगा। पूछा क्या है, 11वीं 12वीं का औसत, इन दोनों का औसत है, देखिए जोड़िए इन दोनों को, 2x और -2 बटे में 2, यानी ये औसत x -1 आने वाला है, यानी x की वैल्यू निकालें। देखिए x और x 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 3x। ये वाला -2 जो है ना, इस 235 जो सम आया हमारे पास जोड़ देंगे तो ये 237 हो जाएगा, 237 3 से काट लीजिए, ये 3 से 7 बार 9 बार, यानी ये x की वैल्यू अगर 79 है तो किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको औसत बोला था, एक कम कर देंगे, 78 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्शन क्वेश्चन सबसे आसान है, इनको बड़े इजी तरीके से लगा सकते हैं। जैसे 80% लोगों ने योग वोट डाले हैं, इसका मतलब होता है 4 बटे में 5, तो 5 में से 4 लोगों ने वोट डाला, 5% इनवैलिड हो गया, 1/20 यानी 20 में से अगर एक कम हो जाएगा तो ये 19 हो जाएगा। फिर बोला कि विजयी उम्मीदवार ने इतना वोट मिले हैं, कुल का 60% पाया, 3/5 यानी 5 में से इसको 3 वोट मिला हुआ है, जो जिधर कट जाए उसको काट सकते हैं, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 इधर 125 होगा, 19 × 57 है, 57 की वैल्यू 114 दिया, जीरो बाद में लगा लीजिएगा, इसका भी 2 गुना कर लेंगे, यानी 250 से शुरू होने वाला आंसर हो जाएगा, बाकी जीरो लगा सकते हैं। एग्जाम में आपको थोड़ा थोड़ा चीजें छोड़ते हुए चलना है। किसी धनराशि में 18% की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए 18 1.5 बोला, यानी पहले साल 18 होगा, जो आधा साल उसमें 9% लगने वाला है, सक्सेसिव लगाइए, अगर ऐसा नंबर दिख रहा है 18 गुणे 9 बटे में 100, पहले CI निकाले, क्या दिया है क्वेश्चन में, ये वार्षिक रूप से तो इतने रुपए है, तो मूलधन निकालना है, ठीक है। तो 18 9 27 और 162 में भाग दे देंगे, 1.62 हो जाएगा ये, तो थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, 27 + 1.62 यानी 28.62, इसकी वैल्यू ही 28 और 62 दिया है, 100 गुना पे है, यानी 100% भी 100 गुना पे 10,000 हो जाएगा, ठीक है, ये भी कॉमन है। यदि किसी निश्चित धनराशि पे 16 सही 2/3% की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, देखिए इसकी वैल्यू 1/6 होती है, 3 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है 3x² + 3x + 1, अगर इस तरीके से पढ़े, वैसे तो बहुत सारा है, अगर हमको SI निकालना होता है तो 3x² होता है, अगर हमको CI/SI का डिफरेंस निकालना होता है तो ये 3x + 1 होता है, इनको घटा के देख सकते हैं। तो अगर ये 6 जो है ना, ये 6 की वैल्यू होती है, 6 का स्क्वायर 36 × 3 108 और 18 और 126 और 127 ये दिया है, अगर ये निकालना है तो क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 × 3 108 हो जाएगा, इसकी वैल्यू के आगे बस एक जीरो लगाया है, देखिए यहाँ पे एक जीरो लगा है, तो इसके आगे भी बस आपको एक जीरो लगा देना था, यही आंसर है। डिफरेंस बोलता तो यहाँ 18 हमारे पास है, 18 देखिए 6 × 3 18 19, इसके आगे भी एक जीरो लगा देते हैं, डिफरेंस भी निकल जाता, लेकिन पूछा नहीं है आपसे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक चाय विक्रेता 15 किलो चाय दार्जिलिंग चाय 300 रुपए में, 25 किलो असम चाय 240 रुपए प्रति किलोग्राम से खरीदी, उन्हें एक साथ मिला दिया, बाजार मूल्य मामूली गिरावट के साथ इतने रुपए में बेचना पड़ा। देखिए बेसिक एलिगेशन वाला GSM वाला क्वेश्चन है, पहले 5 से काट लीजिए 3 बार में, 5 से काट लीजिए 5 बार में, 3 5 का अनुपात है, दोनों मिला के 8 हो गए, इस 3 यूनिट की वैल्यू 300 रुपए किलो वाला है, 5 यूनिट की वैल्यू 240 है, एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, टोटल वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमने बोला छोटी वैल्यू को ले लेते हैं एलिगेशन में, 240, इससे कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, यानी 180 हो गया हमारे पास, इसको 8 से भाग दे दीजिए, तो 240 ये, अब चाहे तो अलग अलग दे सकते हैं, जैसे 8 7 56, 8 5 40, 7.5 का 3 गुना कर लेते हैं, यानी 22.5 हो जाएगा, यानी टोटल 262.5 रुपए में ये बेचा, इसका क्रय मूल्य है ये 262.5, लेकिन ये बेचा गया है 260 में, यानी कि कहीं ना कहीं लॉस हुआ है 2.5 रुपए का। तो हमको यहां तो पहले प्रॉफिट वाले आंसर नहीं होने वाले हैं, और ये लॉस वाला एक ही ऑप्शन दिया है। वैसे तो एक चीज और इसमें समझ सकते हैं, 2.5 है, 15 यहां था, 25 यहां था, टोटल 40 किलो थे, आप पूरा निकाल लीजिए कि 100 रुपए का हमारे पास क्या हुआ है, लॉस हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि एक एंटिक डीलर ने 3 वस्तु ABC बेची जिसमें विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस बार ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे CGL में। पहला चीज बोला गया कि जो वस्तु ए है ये 10% के घाटा पे है, ये सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखेंगे, और हमको क्या निकालना है यहाँ पे, CP का अनुपात निकालना होगा। 10% घाटा का मतलब इसमें 10 वाले वस्तु को हमको 9 में बेचा गया होगा, तो इसमें 10/9 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ऐसे देखिए दूसरा वाला 50% का लाभ हुआ है, यानी कि 2 वाली वस्तु को हमने 3 में बेचा होगा, तो 2 वाली वस्तु में 2/3 कर लेंगे। तीसरा वाले में क्या बोला गया हमारे पास, तीसरा वाला बोला गया ब्रेक इवन, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 1 से गुणा कर लेंगे इसमें। तो इनका जो अनुपात आएगा वो अनुपात बना लीजिए, देखिए नॉर्मली नीचे में फ्रैक्शन है तो इसमें किसी नंबर से गुणा कर, 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 से ये वाला कट जाएगा, ये वाला 40 हो जाएगा, 3 से 3 बार कटेगा, और 10 × 3 ये 30 हो जाएगा, ये वाला 6 हो जाएगा, सब मिला कितने हो गए,
नहीं, 9 6 54 हो जाएगा ना, ये वाली वैल्यू 54 हो जाएगी। 40 3 70 और 120, 124 रुपए का सामान है। और यहां जोड़े तो देखिए 5 4 9 6 15 है, लेकिन हमने 9 से गुणा किया तो 9 से इसमें भी कर लेंगे। ये हमारे पास 135 रुपए में बेचा गया है। कितने का लाभ हो रहा है? 11 का लाभ हो रहा है। किस पे? 124 पे। लगभग देंगे तो 11 गुणे 11 यानी कि 1/11 समथिंग आएगा। 1/11 की वैल्यू 9.09 से आसपास होती है, इससे छोटा आंसर आएगा। तो हम पूरा भाग देने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे पास छोटा है और प्रॉफिट है। इसके बाद ज्यादा हम बेचेंगे तो लॉस वाला तो आंसर वैसे ही नहीं होगा। तो ये भी बहुत आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 75 लीटर मिश्रण के दूध पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इस मिश्रण को 15 लीटर निकाल दिया जाए तो अगर किसी मिश्रण से आप अगर मिश्रण निकालते हैं कोई भी लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, जो बचेगा उसमें भी सेम ही अनुपात रहता है। इसमें 15 निकाल देंगे तो 60 बचा। 60 में एक 3 और 2 का अनुपात है 5। 5 की वैल्यू 12 गुना पे तो 12 3 36, 12 दूना 24 है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 लीटर दूध डाला गया, इसमें 10 लीटर दूध डाल दीजिए, ये 46 हो जाएगा। और ये वाला 24। पूछा क्या गया? इसमें अनुपात ही पूछा गया। देखिए 2 से कट जाएगा 23 और 12 का अनुपात हो जाएगा। तो इजी वाला था, ये तो कॉमन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर वाला क्वेश्चन है कि अ होलसेलर बाई अ बैच सेलिंग फैन 50% मार्कअप। 50% मार्कअप का मतलब होता है 2 वाले सामान को इसने 3 रुपए लिख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? 20% का डिस्काउंट भी दिया है, यानी 5 वाले सामान को 4 में बेच दिया। फिर 40% फिर से मार्कअप किया गया है, तो 5 वाली वस्तु को 7 में बेच दिया गया है। फिर 10% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 10 वाले वस्तु को 9 में बेच गया। कुछ कट जाए तो उसको काट भी सकते हैं। जो जो जिधर से नंबर कट जाए हमारे पास उसको हम जैसे 2 से 2 बार काट सकते हैं, 2 से इसको 5 बार काट सकते हैं। 5 5 5 125 हो जाएगा। और इधर देखेंगे हमारे पास तो 7 गुणे 3 21, 9 1 9, 9 दूना 18, यानी 189 यूनिट की जो वैल्यू है 18144 है। ध्यान देखिएगा ये 18 है, अगर इसमें 100 का गुना करते हैं ना तो ये 18,900 हो जाता। और ये इससे कम है। इसका मतलब देखिए 9 के टेबल में 4 कब आता है? तो 9 6 54, 6 गुना पे, यानी कि ये 96 गुना पे होगा। तो इसमें भी 96 का गुना कर लीजिए। 96 का गुना यानी कि 100 का गुना कर लीजिए, 12,500। इससे थोड़ा कम आ जाएगा, जो ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप ए है किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, यही तो दिया ना क्वेश्चन में। अच्छा 16 दिनों में, तो एक 16 दिनों में कर सकता है। फिर बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि अच्छा इंग्लिश हिंदी, अच्छा सी दिया है ना, हाँ तो ठीक है। सी के सहायता से अगर इनकी बात करें तो ये 4 दिनों में कर सकते हैं। ये बेसिक कॉमन क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से लगा लीजिए। 16 से 3 बार, 12 से 4 बार, 4 से 12 बार में 7 यूनिट, यही दोनों का हो गया। तो बचा 5 है, बस यही पूछा होगा। सी ही पूछा था इसमें। 48 में 5 से भाग दे देंगे। 5 9 45, 3/5। तो ये ईजी वाला था, इसमें तो कुछ नहीं बताना है। हाँ इसको देख सकते हैं जेएसएम वाले क्वेश्चन में कि चावल के 3 किस्में हमारे पास है, 40 50, और तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा नहीं दिया। इनका अनुपात दिया कि 2 3 और 5 के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसमें ये वाला 40 दिया है, एक 50 वाला है, तीसरा वाला नहीं पता है। और क्या दिया है? परिणामी मिश्रण 55 रुपए में बेचा जाता था। 5 3 8 2 10, 10 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 55 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें यह भी दिया है कि 10% के लाभ है, यानी 10 वाले को 11 में बेचा गया। 11 की वैल्यू 55 है, 10 की वैल्यू 50 हो जाएगी। अब यहां पे आप चाहें तो सीधा गुणा करके लगाइए या जेएसएम लगाइए। देखिए 50 से ये 10 कम है, ये 0 है, ये इसने 2 लोग हैं, 2 से गुणा कर लेंगे, यानी टोटल -20 है। कितने लोगों में चाहिए? 5 लोगों में 5 से भाग दे देंगे, -4। माइनस में आता है तो प्लस कर लेते हैं, इधर वाली की वैल्यू 54 आ जाएगी। 54 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, देखिए ये भी कॉमन क्वेश्चन है, इसको तो आप इजीली बना सकते हैं। ए 8 दिनों में बना सकता है। बी हमारे पास 3 दिनों में तोड़ सकता है। दोनों मिला के 24 हो गए। 8 से 3 बार, 3 से 8 बार। ए ने 4 दिन काम किया, 4 दिन काम कर देगा तो ये 12 काम कर लिया, तो 12 कर लिया तो शेष भी 12 ही बचा होगा हमारे पास। फिर बी ने ए के साथ मिलकर 2 दिन तक किया, 8 8 ये माइनस में है, और ये वाला मतलब ये वाला 5 5 दूना 10, 10 काम ये घटा देंगे वापस। तो इसके हिसाब से 2 काम अभी हमारे पास हुआ है। ए अकेले दीवार का बचा हुआ हिस्सा, बचा देखिए 2 ही हुआ है, तो बचा कितना है? 22। और ए के भाग देने के, ए की क्षमता 3 है, 3 से 7 बार, 7 से 1/3 हो जाएगा। तो ये वाला हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर चलते हैं, एक हवाई जहाज जो हमारे पास है 5 घंटे में 240 के हिसाब से चलता है। ये बोला गया 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1 घंटे में देखिए, इसी में देखिए 5 घंटे में है तो 1 घंटे का निकालना, 5 से हम गुणा कर लेते हैं। इसमें 24 गुणे 5 1200। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, ये तो इजी वाला है, मेंटली लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन को मेंटली लगाना पड़ेगा एग्जाम में, तभी आप समय बचा सकते हैं। जैसे ए ने बी तक यात्रा की 50 की स्पीड से, 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, 30 की स्पीड से यात्रा करता है, 1 घंटा देरी से। ये सब छोड़िए, अगर हमको पूछा गया है डिस्टेंस निकालने के लिए तो हमको पता है स्पीड इंटू टाइम करना, यानी जो आंसर होगा वो 50 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, सीधा आंसर कर लेंगे। देखिए 50 से नहीं कटता, ये 50 से तो कटता लेकिन 30 से नहीं कटता, तो आसानी से आंसर। कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से भी आपको देखना पड़ेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिखाए जाएंगे कैसे ऑप्शन से आप करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
एक वलय के आकार की धातु सीट की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं 10 से 6 सेंटीमीटर हैं और वलय का क्षेत्रफल पूरे, ये बेसिक है। देखिए अगर त्रिज्या है इसी का स्क्वायर कर लीजिए, एरिया का अनुपात आ जाएगा। अगर बोला गया ये कितना है तो 36/100, ये 36% होगा। अगर वलय का पूछा गया तो देखिए बचा हुआ 64% होगा। तो ये तो वैसे ही कॉमन वाला क्वेश्चन है, जिसका भी पूछ ले उसका निकाल सकते हैं आप लोग दोनों में। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कई लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं एग्जाम में, लेकिन आप चाहे तो इसको बहुत कॉमन तरीके से लगा सकते हैं कि एक देखिए गोलाकार तालाब है, 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ, यदि कुल क्षेत्रफल 616 है तो ये अनुपात किस दिन काम आएगा? जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं 616 वाला, ये वाला 154 वाला, तो इसकी वैल्यू 616 दिया है 4 गुना पे, तो ये 2 गुना पे, यानी 14 मीटर पूरा रेडियस है। ध्यान समझिएगा 14 मीटर, जिसमें 2 मीटर का रास्ता है, तो बचा हुआ अंदर वाला कितना होगा? 12 मीटर होगा। ये वही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, 2-3 सेकंड वाला। एक गोलाकार फूलों की क्यारियों की परिधि का अनुपात दिया है, यदि छोटी फूलों की क्यारी 9 मीटर है। अब देखिए एक चीज समझिएगा, जो परिधि का अनुपात वही रेडियस का अनुपात, अगर 3 की वैल्यू 9 दिया तो 5 की वैल्यू 15 हो जाएगा। ये भी मेंटली लगाने वाले क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजी वाले हैं। 0-3 से होकर जाने वाली ढलान -1 रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस c होता है। अब देखिए हमारे पास एक बार x की वैल्यू 0 दिया तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। y की वैल्यू अगर यहां से हमारे पास निकालना तो ये 3 निकालेंगे तो c का मान 3 आ गया। अब इसी समीकरण में आपको बस रख देना है mx प्लस c में, यानी ये 3 आ जाएगा, और m की वैल्यू -1 दिया यानी कि -x प्लस 3 बराबर, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला है? पहला वाला है, कॉमन सा क्वेश्चन। ये भी तो बहुत ईजी दिया था। ये और कॉमन है, 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर -2, ये 23 हो जाएगा। बाकी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो ये तो मैंने आपको समझाते हुए बताया, इसमें थोड़ा स्पीड में भी मैंने लगाया और साथ में आपको समझाया भी किस तरीके से होती है। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे ना खुद से, बिना बताए कि इसमें क्या करना है, तो इस क्वेश्चन को आप 10 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं। यानी देखिए अगर 25 क्वेश्चन था तो इसमें 10 ऐसे क्वेश्चन थे जहां थोड़ा कैलकुलेशन भी था, किसी में थोड़ा अच्छा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट लगा था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका कोई लेवल भी नहीं था, जैसे ये वाले क्वेश्चन बिना लेवल वाले क्वेश्चन थे। इसके पहले की बात करें बिना लेवल वाले क्वेश्चन थे, ये वाला भी बिना लेवल वाला, 3 क्वेश्चन ऐसे दिख गए, 4 भी बिना लेवल वाले क्वेश्चन में आ गया, 5वां भी बिना लेवल वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन है 6 देखे, तो ये सब बेसिक वाले हैं, ये भी बेसिक वाले हैं। तो आपको हर एक एग्जाम में कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ना जिनको आप 10, 12, 15 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं।